फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आइडियल सर जी। आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर को, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कौन सा एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, ये हमने सीखा था। आज हम मैट्रिक्स के आगे के क्वेश्चन जो कि 3.1 के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। आप यहाँ दो मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं, हमको सॉल्व करना है एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ को। तो पहला मैं देखूँ मैट्रिक्स, देखिए एक मैट्रिक्स आपको ये दी है LHS में और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी है RHS में। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बोल रहा है कि ये इक्वल हैं इसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के। इसका मतलब हम बड़ा इजी है, देखें कंपेयर करके हम देखें तो x यहाँ ये दिया है, y हमें यहाँ दिया है, z हमें यहाँ दिया है। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल हैं। ये जो 3 है वो आपके z के इक्वल है, x आपका 1 के इक्वल है और 5 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं इजीली फाइंड करूँ तो x की वैल्यू मैं बोलूँ क्या होगी, तो x की वैल्यू है मेरी 1। y की वैल्यू मेरी क्या होगी, y मेरा कहाँ है ये, तो y की वैल्यू मेरी होगी 4। लास्ट z मेरा किस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हो रहा है, वो है आपका 3। तो इस तरीके से हम x, y और z, ये बड़ा ही सिंपल मैंने मैट्रिक्स लिए जिससे हम समझ सकें कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम कैसे इक्वल करते हैं। तो देखिए आपने x की वैल्यू मेरी यहाँ 1 आई, y की वैल्यू मेरी 4 आई और z की वैल्यू मेरी 3 आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, तो देखें इसमें भी हम वही काम करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमको जो दिया है वो है हमारा 9 के इक्वल। दूसरा हमको दिया है कि x प्लस जेड आपका 5 के इक्वल, और तीसरी जो इक्वेशन बन रही है वो है y प्लस जेड हमारी 7 के इक्वल है। तो देखें पहले मैं लिखूँगा यहाँ कि मेरा x प्लस वाई प्लस जेड है 9 के इक्वल, और दूसरा मेरा जो x प्लस जेड है वो है 5 के इक्वल, और तीसरा मेरा जो है वो y प्लस जेड है वो है आपका 7 के इक्वल। इन तीनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है और मुझे x की, y की और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखें हम इस चीज़ को देखें, ये y प्लस जेड यहाँ 9 यानी x प्लस वाई प्लस जेड हमें 9 दिया है, और यहाँ भी y प्लस जेड अपना 7 दिया है। यानी मैं इस y प्लस जेड की जगह क्या रख दूँ, 7 रख दूँ मैं इस इक्वेशन में। तो आप इस इक्वेशन को देखें ये कैसे बिहेव करेगी। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं क्या रखूँ, 7 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू 7 को मैं उस साइड ले जाऊँगा तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2। यानी मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस x की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ, इस इक्वेशन, यानी चलो मैं नाम देता हूँ, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरी थर्ड इक्वेशन। तो मैंने पहली इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके मैंने x की वैल्यू को निकाला। अब मैं इस x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में रखूँगा, तो आप देखें x की वैल्यू 2 है, यहाँ रखता हूँ मैं 2, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मेरी z की वैल्यू निकलती है वो आएगी मेरी 3। सिंपल, x की वैल्यू निकल आई, z की वैल्यू निकल आई। तो यदि आप चाहें तो z की वैल्यू को यहाँ रखें थर्ड इक्वेशन में, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए मैं इस z की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो y प्लस z मेरा कितना है, देखिए इधर इस z की वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो y प्लस z कितना है मेरा 3 इज इक्वल्स टू 7। तो देखें y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4। यानी कि देखें x की वैल्यू आई मेरी 2, y की वैल्यू आई मेरी 4 और z की वैल्यू आई मेरी 3। सिंपल, हमको अरेंज करना है इन इक्वेशंस को, सॉल्व करना है कि x, y और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बड़ा ही सिंपल था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखें,
जिसमें वो आपसे बोल रहा है कि हमको वैल्यू निकालनी है ए, बी और सी की। देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। अच्छा, मैट्रिक्स देखें। मैट्रिक्स आपकी क्या है? ए माइनस बी, दूसरा है जो एलिमेंट है वो है 2a प्लस सी, तीसरा एलिमेंट है आपका 2a माइनस बी और चौथा एलिमेंट है आपका 3c प्लस डी। ये मैट्रिक्स आपको दी है और इक्वल्स में आपको दिया है -1, 5, 0 और 13। ध्यान से देखें, सिंपल है क्वेश्चन। सिंपल, हमको उसी मेथड को यूज़ करना है। जैसे हमको ये जो एलिमेंट दिया है a माइनस बी, ये जो इक्वेशन दी है ये हमारी किसके इक्वल है? -1 के। दूसरी है 2a माइनस बी, ये हमारी किसके इक्वल है? 0 के। तीसरी जो हमें इक्वेशन है वो है अपनी 2a प्लस सी, ये किसके इक्वल है? 5 के। नेक्स्ट है 3c प्लस डी, ये है हमारी 13 के। तो ये देखिए, हमने ये अपनी चारों इक्वेशंस को लिख लिया है। अब हम यहाँ से ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखें ध्यान से, इस इक्वेशन को देखते चलो। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ध्यान से देखें, बड़ा ही सिंपल है। यदि मैं दूसरी इक्वेशन का यूज़ करूँ, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करता हूँ तो मेरी b की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 2a, क्योंकि यहाँ 0 है। मैं b को उधर लाऊंगा तो b किसके इक्वल होगा? आपके 2a के। इस b की वैल्यू को मैं कहाँ रखूँगा? फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रखने पर तो आप देखें a माइनस बी, b की वैल्यू क्या है? 2a इजिकल्स टू -1। यहाँ से देखें a माइनस 2a कितना हो गया अपना? -a, ठीक है, इजिकल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ गई 1। देखें सिंपल, a की वैल्यू कितनी आई? 1। इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की जगह यदि मैं 1 रखूँगा तो ये b की वैल्यू मेरी आ रही है 2, यानी कि a और b की मुझे दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। देखें ध्यान से, a की वैल्यू मेरी 1 आ गई, b की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अब मैं इसको रखता हूँ किस इक्वेशन में? ये जो थर्ड इक्वेशन है, यहाँ मैं इस a की वैल्यू 1 को रख रहा हूँ। तो आप देखें 2 इंटू a कितना है मेरा? 1, तो 1 मैंने यहाँ रखा, प्लस c इजिकल्स टू 5। देखें 2 1 या 2, यानी c की वैल्यू मेरी क्या है? ये 5 माइनस 2, यानी c आ गया मेरा 3। सिंपल। इस c की वैल्यू को आप क्या करें? आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे आप इस इक्वेशन में रखें, लेकिन हमको चाहिए क्या? d की वैल्यू, क्योंकि a, b और c हमें तीनों पता चल गई हैं। तो हम d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 4 से। तो 3c, c की जगह क्या रखेंगे हम? 3 इंटू 3 प्लस d इजिकल्स टू 13। 3 3 जा 9, तो 13 माइनस 9 4। तो a की वैल्यू आई मेरी 1, b की वैल्यू आई 2, c की वैल्यू आई 3 और d की वैल्यू 4। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। कमेंट में मुझे बताएं कि वैल्यूज़ जो x, y, z की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर का जवाब दें कि क्या है x, y और z की वैल्यूज़। तो मैट्रिक्स देखें, x प्लस y और 5 प्लस z, दूसरा है 2 और x, y, ये इक्वल दिया है आपके 6, 2, 5 और 8। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्व करना है, मुझे बताना है। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को आप आसानी से देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, कमेंट में हमें
जो भी आपकी क्वेरीज है उसको बताएं। धन्यवाद।